सो हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित। वेलकम बैक टू माय चैनल। 1000 क्वेश्चन की सीरीज है आपकी जीके की, जिसमें 400 मैं आपको करवा चुका हूँ 2 वीडियोज़ में। इस वीडियो में भी 200 करेंगे, 600 हो जाएंगे और 2 वीडियोज़ में आपकी ये सीरीज आपकी 1000 क्वेश्चन की कंप्लीट हो जाएगी। इन 1000 क्वेश्चन की मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, और जो कि मैं टेलीग्राम पर आपको शेयर कर दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। तो डिस्क्रिप्शन पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, जाके ज्वाइन कर लो। इस सीरीज कंप्लीट होने के बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, और इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 401। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में हुई थी, और ये कहाँ पर हुई थी वो पूछा गया है। श्रीरंगपट्टनम में, दक्षिण अफ्रीका में स्थित किरम्बले किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा के लिए। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है? वो है आपका मोहम्मद गौरी। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। डायनमो का काम है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है 24। राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? तो 27 दिसंबर 1911 को सबसे पहली बार गाया गया, और कोलकाता में। हाइड्रोजन की खोज किसने करी? कैवेंडिश ने। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। किस वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? कॉपरनिकस ने। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किस पर केंद्रित था? दुग्ध उत्पादन बढ़ाने में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 2 में। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? ब्रिटेन से। वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? राजा राम मोहन राय। हीरा और ग्रेफाइट किसके अप्रूप हैं? कार्बन के। रसायनों का जो राजा है किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 को। हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं? द्रवों का अपेक्षिक घनत्व। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। संविधान सभा ने जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर में। दूसरी पंचवर्षीय योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी? भारी उद्योग को। भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग किस खेल से संबंधित हैं? एयर राइफल शूटिंग। खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं एक टीम में? 9। काली मौत प्लेग को कहते हैं। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? लॉर्ड डलहौजी। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? गुरु गोविंद सिंह। प्लासी का युद्ध 1757 में किनके बीच लड़ा गया था? अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ओजोन परत हमें किससे बचाती है? अल्ट्रावायलेट परावैंगनी किरणों से। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था बक्सर के युद्ध में? हेक्टर मुनरो ने। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? शहनाई से। मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त होती है? सिनकोना वृक्ष। गाय के दूध में हल्का पीलापन होता है, ये कैरोटीन के कारण होता है। ईसीजी किस रोग का पता लगाने हेतु प्रयुक्त किया जाता है? हृदय रोग। ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी।
गाय के दूध का रंग सफ़ेद, अच्छा यहाँ पे गाय की जगह पे भैंस कर लो, मिस टाइपिंग है। भैंस का दूध का रंग जो सफ़ेद है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? केसिन के कारण। और गाय का दूध का रंग जो पीला होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बेसबॉल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सर्वप्रथम संविधान का हृदय एवं आत्मा किसे कहा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जिसे सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं आप। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकेंड। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनेमुद। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस जी ने। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल और E.H. डायर ने। पोस्ट ऑफिस के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। मेसाबी रेंज किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क की खान के लिए। बंगाल का विभाजन की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1905 में। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? जर्मनी के सहयोग से। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? महर्षि कपिल। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट इटली। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? यह है आपका तमिलनाडु का। त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं, जिसे आरबीसी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स, का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि साउंड से संबंधित है। माओरी जनजाति कहाँ पाई जाती है? न्यूजीलैंड में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 में। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 545। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किसके कारण होता है? सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव के कारण। सूर्य के बाहरतम परत को क्या कहते हैं? जो सूर्य की बाहरी वाली परत होती है उसको किरीट या कोरोना कहते हैं। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1954 में। कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? राजनीति से। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक, क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट, बढ़ जाता है। फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? प्लीहा को। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी? काली मिट्टी। लंदन जो शहर है आपका, ये किस नदी पर स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? थेम्स नदी के किनारे। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर और किसके बीच लड़ा गया था? महाराणा प्रताप। कांसा किसका मिश्र धातु है? तांबा और टिन का। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल पाया जाता है आपका सिरका में। कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। रेड डेटा बुक में किस विवरण दिया गया है? किसका विवरण दिया गया है ना? संकटापन्न पादप और जीव जंतुओं का। रेड डेटा बुक में किसका विवरण दिया गया? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना जी ने। दिया सलाई की नोक में होता है, जो दिया सलाई होती है ना उसकी नोक में लाल फास्फोरस होता है।
केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर में स्थित है, कर्नाटक। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। पेनिसिलिन की खोज किसने करी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? एडोल्फ हिटलर। प्रतिध्वनि, जिसे इको बोलते हैं, सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए? 17 मीटर। मरणोपरांत प्रथम भारत किन्हें दिया गया था? मरणोपरांत किन्हें प्रथम भारत रत्न किसे दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री। चिकित्सा पर आधारित पुस्तक चरक संहिता के लेखक कौन है? चरक। सांडों को वश में करने का खेल जलीकट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है? तमिलनाडु में। सार्स। सार्स क्या है? सार्स आपका एक विषाणु जनित रोग है। सार्स का फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ऋग्वेद में अगन्य, अगन्य का मतलब होता है वध योग नहीं, शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? गाय के लिए। गाय अगन्य मतलब वध योग नहीं है। न्यूमिस्मेटिक्स किसका अध्ययन है? सिक्कों व धातुओं का। न्यूमिस्मेटिक में सिक्कों व धातुओं का अध्ययन किया जाता है। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? 57 ईसा पूर्व में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? बाबर के समकालीन थे। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फ्लाइंग सिख के उपनाम से कौन जाने जाते थे? मिल्खा सिंह। रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 15। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? माउंटबेटन योजना के तहत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907 में। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष। राक्षसी तांगणी या तालिकोटा या बन्नी हट्टी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1565 ईस्वी में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी जिसे उपसौर कहते हैं, तो उपसौर किस दिन होता है? 3 जनवरी को। पृथ्वी सूर्य से अपने अधिकतम दूरी पर कब होती है, मतलब उसको अपसौर कहते हैं, वो होता है आपका 4 जुलाई को। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है चांदी। डेसिबल का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? हॉकी। भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी नहीं है, लेकिन किताबों में या गूगल में आप कहीं सर्च करोगे तो हॉकी आपको देखने को मिलेगा, जबकि असलियत में भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी नहीं है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा क्षेत्र में। कामसूत्र के लेखक कौन है? वात्सायन। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन। पोलियो वैक्सीन की खोज किसने करी? जोनास ई शाल्क ने। काला जार रोग किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? देविका रानी जी को। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल
डबल हेलिक्स मॉडल को किसने प्रतिपादित किया था? वॉटसन एवं क्रीक ने। जल गैस किसका संयोजन है? CO+H2 का। भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? रूस की सहायता से। पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? सोन नदी के, सीन नदी है, सोन नदी होना चाहिए शायद, सोन नदी के तट पर। सारगैसो सागर किस महासागर में स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। किस संविधान संशोधन अधिनियम को मिनी संविधान कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को, 1976। दाजिगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? 1915 में। गुरु शिखर किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? अरावली। लावड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में। परम शून्य ताप का मान कितना होता है? -273। धातुओं का राजा सोना को कहा जाता है। पीतल किसका मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता का। जस्ता मतलब जिंक, Zn। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? जस्ता की कमी के कारण। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया? 1911 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। मुंबई किस द्वीप पर बसा हुआ है? शालसेट द्वीप। शाम का तारा, भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? श्रव्य या ऑडिबल। प्रकाश वर्ष का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? रोमर ने। भारत के प्रमुख समाज सुधारक राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ पर स्थित है? ब्रिस्टल, ब्रिटेन में। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई? ब्रिटिश संविधान। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। अहमद अली खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सरोद। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र होता है। प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखलाया गया हिंदू राजा कौन था? समुद्रगुप्त। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल राज्य का। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है? सांगपो नाम से। वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण। प्रतिरोध का ईसाई मात्रक ओम होता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आइजेलिक अम्ल। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त। हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया था? एडवर्ड टेलर के द्वारा। रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी आयु का आकलन करने के लिए प्रयोग किया जाता है? जीवाश्म। कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है? हाइड्रोजन। भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है D2O, इसे भारी जल कहते हैं। इसका रासायनिक अगर नाम पूछा जाए तो ड्यूटीरियम ऑक्साइड। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथोनोइक या फिर फॉर्मिक अम्ल। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे? हैनीमैन। निद्रा रोग पैदा करने वाला प्रोटोजोआ? ट्रिपेनोसोमा। हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? कपिल देव। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक? R.K. नारायण। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि के क्षेत्र में। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? असम में।
ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है एक सींग वाले गेंडे के लिए भी प्रसिद्ध है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 5 जून को। एक अश्व शक्ति हॉर्स पावर 1 HP बराबर कितने वॉट होता है? 746 वॉट। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। प्रसिद्ध चीनी यात्री वेन-सांग किसके शासनकाल में भारत आया? हर्षवर्धन। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल जलप्रपात। पृथ्वी की बहन या फिर पृथ्वी का जुड़वां ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। संसद के प्रदेश सदन की कार्यवाही में संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन भाग ले सकता है? महान्यायवादी, जिसे अटॉर्नी जनरल कहते हैं। लोसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम राज्य में। विश्व का सबसे छोटा फूल कौन सा है? वुल्फिया। और सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रेप्लेशिया। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, लीवर। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी? तुर्की भाषा में। मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल के किस परत में होती हैं? क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर में। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। बीबी का मकबरा ये कहाँ पर स्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। ये थे आज इस वीडियो के 200 और लास्ट वीडियो के 200 और फर्स्ट वीडियो के 200। टोटल हो गए आपके 600 क्वेश्चन। बचे कितने आपके पास? 400 क्वेश्चन और बचे, और इसके बाद आपके 1000 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चंस कैसे लगे? अच्छे थे, एग्जाम लेवल के क्वेश्चन हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ कोस्ट गार्ड के लिए, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करोगे इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे। तो लास्ट तक कौन आया कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं ज़रूर सभी के कमेंट्स पढ़ूंगा। और अगर आप लास्ट तक आए हो, आपको वीडियो अच्छी लगी है, सीरीज अच्छी लग रही है, तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका अगर आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं प्रोवाइड कर दूँगा। टेक केयर, बाय गाइस।